आज है 4 मार्च 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। होली से पहले इन कर्मचारियों को मिली योगी सरकार की सौगात, रोजाना 400 रुपए तक का मिल सकता है लाभ। यूपी सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों समेत कर्मियों को होली की सौगात दी। उत्कृष्ट और उत्तम योजना के तहत 1000 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। रोडवेज 3 मार्च से 12 मार्च तक बसों का विशेष संचालन करेगा। इस दौरान चालक परिचालक 10 दिन में 3000 किलोमीटर बस चलाने पर 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय पाएंगे। यूपी रोडवेज ने होली से पहले ही बसों की फिटनेस करा पूरी तैयारी कर ली है। यूपी के शहर में लगेगी देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन। पानी की दीवार पर देखेंगे लेजर लाइट शो। जल्दी ही लखनऊ के जनेश्वर पार्क में पानी की उठती दीवारों पर रावण का दंभ टूटता दिखेगा। कालिया नाग कमान मर्दन भी होगा। देवता दानव मिलकर समुद्र मंथन करते दिखाई देंगे। इससे निकले विष, अमृत और रत्न संसार के लिए क्यों जरूरी थे, ये भी बताया जाएगा। ये ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाएं क्यों हुई, आज कितनी प्रासंगिक और उपयोगी हैं, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा पार्क में नए भारत के नए यूपी को भी देखने जानने का मौका मिलेगा। यूपी का बजट पास। नोएडा की तर्ज पर झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनेगा। नोएडा की तर्ज पर ही झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसे नोएडा की तरह एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में यह ऐलान किया। सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एक नया प्रयोग है। जेविडा का काम इसी साल से शुरू होगा। इस क्षेत्र में जमीन काफी सस्ती है। होली पर सोशल मीडिया पर फैलाया अफवाह तो होगी कार्रवाई। होली पर हुड़दंग कर माहौल खराब करने का प्रयास करने वाले पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। गंगा जमनी तहजीब के लिए देश और दुनिया में मशहूर काशी के लोग शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ होली और शब बारात का पर्व मनाएं। ये बातें अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कज्जाकपुरा स्थित एक मैरिज लॉन में संभ्रांत लोगों की बैठक में कही। उन्होंने दो टूक कहा कि होली में हुड़दंग करने वालों का त्योहार हवालात में बीतेगा। यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज हाथरस में तैयारियां पूरी। हाथरस में आज प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरे दिन तैयारियों में जुटा रहा। डीएम ने कार्यक्रम को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं शुक्रवार देर रात वृद्धाश्रम पर तैयारियों का भी जायजा लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पुलिस लाइन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वहीं हेलीपैड भी बनाया गया है। यहाँ राज्यपाल स्वयं सहायता समूह की महिला प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। रोबोटिक्स एडवांस ऑटोमोबाइल की पढ़ाई करेंगे आईटीआई के विद्यार्थी। शुरू होंगे नए कोर्स। गोरखपुर जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को अब नए दौर की इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप हुनरमंद बनाने के साथ साथ नौकरी के लिए तैयार बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से रोबोटिक्स, एडवांस ऑटोमोबाइल, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सरीखे नए कोर्स का संचालन होगा। यूपी पुलिस भर्ती 2023 के लिए कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे होनहार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही तकरीबन 35,700 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद युवाओं में उत्साह का संचार हो गया, क्योंकि ये यूपी पुलिस में नौकरी पाने का सुनहरा मौका होगा। सूत्र के अनुसार जुलाई 2024 तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। हवाई जहाज की तरह उड़ेगा इंसान, डेमो देख दंग रह गए लोग। एक और ट्वीट, खरीद जाएंगे 48 फ्लाइंग सूट। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने और दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारतीय सेना खुद को लगातार हाईटेक कर रही है। इस बीच खबर यह है कि सेना 48 जेटपैक सूट की खरीद करने जा रही है। जेटपैक सूट का बीते दिनों धौलपुर से आगरा के बीच ट्रायल भी किया गया था। डिफेंस कोर नाम के ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी गई कि ब्रिटिश कारोबारी और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के सीईओ रिचर्ड ब्राउनिंग ने आगरा में अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सूट का डेमो दिया है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में स्पेशल फोर्स रहेगी तैनात। गोरखपुर में पहला मॉडल थाना बनकर तैयार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की झोली में हाईटेक थाने की सौगात आई है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहला मॉडल थाना बनकर तैयार है। गोरखपुर प्रदेश के हाईटेक थानों में शामिल है। आपको बता दें कि यह पुराने थानों की जगह बनाया गया है। 1.5 साल पूर्व इसका भूमि पूजन किया गया था। गोरखपुर जनपद के 28 थानों में से गोरखपुर थाने का कुछ अलग ही स्थान है। हाईटेक श्रेणी में आने वाले इस थाने की 5 मंजिला इमारत बनकर तैयार है। कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस थाने का उद्घाटन होना है। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले इसका
जिसका भूमि पूजन किया गया था। एक एक्सप्रेसवे बदल देगा 4 राज्यों की जिंदगी। वाराणसी से कोलकाता जाने में नहीं होगी सुबह से शाम। पूर्वी राज्यों में सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 28,500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। 610 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे को बाद में बढ़ाया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के समानांतर बनाया जा रहा है। गोरखपुरवासी ध्यान दें, अब खाली भूखंडों पर जीडीए वसूलेगा चौकीदारी शुल्क। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भूखंड आवंटित कराने के बाद निर्माण न करने वालों को हर महीने शुल्क देना होगा। खाली पड़े भूखंडों में कचरा फेंका रहता है, इसके कारण आसपास के लोगों को दिक्कत होती है। ऐसे में चौकीदारी शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। हर महीने 100 रुपए इसके लिए देने होंगे। इसके बदले प्राधिकरण खाली भूखंडों की रखवाली कराएगा ताकि कोई कूड़ा ना फेंके। इसके साथ ही नगर निगम की तरह डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए हर महीने शुल्क लेने का निर्णय भी लिया गया है। लोकप्रिय स्मारक की लिस्ट में ताजमहल अब भी सरताज, सीक्रेट टॉप 10 की सूची में भी शामिल नहीं। 7 समंदर पार और अपने देश से आने वाले पर्यटकों का सबसे लोकप्रिय स्मारक ताजमहल है। आगरा किला 5वें स्थान पर है, जबकि शहर में स्थित अन्य स्मारक देश के लोकप्रिय स्मारकों की टॉप 10 सूची में शामिल नहीं। आरटीआई में ये जानकारी एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केसी जैन को दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जन सूचना अधिकार के तहत दी जानकारी में कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में ताजमहल देश के सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से है। साथ ही टिकट से प्राप्त आय में भी टॉप 10 में नंबर 1 पर है। यूपी के 67 शिक्षण संस्थानों की मान्यता पर लटकी तलवार। 4,649 ने छोड़ी परीक्षा। प्रयागराज सूबे के जिन स्कूल्स ने अपने यहां से प्रॉक्सी परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरवाए थे, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई। अभी तक प्रदेश में ऐसे 67 कॉलेजेस सामने आए जहां से प्रॉक्सी परीक्षार्थियों को हाई स्कूल और इंटर के फॉर्म भरवाए गए थे। इन स्कूल से कुल 120 नकलचियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। बोर्ड ने उन स्कूल्स पर अभी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जहां नकल माफिया ने परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने की कोशिश की थी। 50,000 लोगों को अभी तक नहीं मिला आयुष्मान कार्ड। सीएमओ ऑफिस से मिला ये जवाब। आयुष्मान गोल्डन कार्ड अगर आपके पास है तो आप सरकारी निजी अस्पतालों में जांच के साथ ही सर्जरी सहित अन्य सुविधाओं के लिए पैसे नहीं खर्च करने होंगे। गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए अभियान चलाकर शासन प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद जिले में करीब 50,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया। कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद लोग सीएमओ कार्यालय स्थित आयुष्मान के कार्यालय पर जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट मार्ग का सुंदरीकरण कार्य शुरू। G20 सम्मेलन को लेकर बाबतपुर एयरपोर्ट मार्ग का सुंदरीकरण कार्य शुरू कराया गया। पीडब्ल्यूडी और राजस्व के अधिकारियों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस मार्ग पर 1.5 मीटर की इंटरलॉकिंग और 2 मीटर का फुटपाथ बनेगा। अश्विनी वैष्णव बोले, संसदीय समिति ने सूचना संरक्षण कानून के संशोधित मसौदे को दी मंजूरी। संसद के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने सूचना संरक्षण कानून के संशोधित मसौदे को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। नौकरशाह से राजनेता बने अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूचना संरक्षण पर संशोधित विधेयक की प्रति समिति के साथ साझा की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में वार्षिक NTLF कार्यक्रम को संबोधित किया। यूपी में होली पर नहीं बजेंगे गाने, सीएम योगी ने दी सख्त चेतावनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि त्योहारों में धार्मिक परंपराओं और आस्था को पूरा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होली के मौके पर शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय को उत्तेजित न करें, अश्लील फूहड़ गीत कतई न बजे, धर्मस्थलों पर रंग न डाले जाएं। छोटी सी अफवाह माहौल को बिगाड़ सकती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। प्रयागराज में सीएम योगी का मिट्टी में मिलाओ अभियान जारी। अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर एक्शन। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली नेता अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यूपी सरकार इन पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। प्रयागराज में सीएम योगी का मिट्टी में मिलाओ अभियान जारी है। इसी क्रम में प्रयागराज के असरौली इलाके में माशुकाउद्दीन के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज के असरौली इलाके में माशुकाउद्दीन के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। माशूक का यह मकान 200 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में 2 मंजिला आलीशान बना हुआ है। हाथरस मामले पर प्रियंका गांधी ने न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल।
प्रियंका गांधी ने हाथरस मामले को लेकर आए अदालत के फैसले पर बड़ा बयान दिया। प्रियंका ने ट्वीट किया, हाथरस का पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। क्या हाथरस केस में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई? क्या सरकार पहले दिन से हाथरस की पीड़िता व उसके परिवार के साथ खड़ी थी? दरअसल कोर्ट ने हाथरस मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि एक को हत्या का दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई। पहले चेतावनी दे रहा हूं, ऐसा हुआ तो होली में फसाद होगा। मुरादाबाद में होली को लेकर अमन कमेटी की मीटिंग हुई। नगर इमाम सदाकत हुसैन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बयान दिया। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर मुस्लिमों को होली खेलने को मजबूर न करें और न ही किसी तरह की कोई शरारत करें। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 बार ऐसा हो चुका है। पहले चेतावनी दे रहा हूं, ऐसे में अगर अब की बार कुछ हुआ तो फिर फसाद होगा। ट्रांजैक्शन हो गया फेल, पर खाते से कट गए पैसे। घबराए नहीं, करें 2 काम, पाई मिलेगी वापस। यूपीआई पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी अकाउंट से पैसे कट जाना। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों के साथ ये समस्या आती है। अगर एसबीआई यूपीआई पेमेंट करते समय आपकी ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाए तो घबराएं नहीं। आप 2 तरीकों से शिकायत करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। सभी यूपीआई बेस्ड एप्स में किए गए भुगतान पर आखिरी स्टेप्स के लिए विवाद की शिकायत करने का विकल्प होता है। एसबीआई योनो लाइट ऐप में भी ये विकल्प दिया गया है। यदि आपकी राशि वापस नहीं की जाती तो आप इसका उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तापमान 34 डिग्री से ऊपर 3 दिन और चढ़ेगा पारा, बारिश के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान का यह मिजाज 5 मार्च तक रहेगा। इसके बाद बादल छाए रहने के आसार हैं। ऐसे में तापमान 2 डिग्री के आसपास गिर सकता है। फिलहाल बारिश के आसार नहीं। उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलेंगी। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मार्च में ही यूपी में मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन भर तेज हवाओं के साथ धूप निकलेगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी की 45 करोड़ की संपत्ति जब्त। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट को पुलिस ने जब्त कर लिया। संपत्ति की अनुमानित कीमत 45 करोड़ बताई जा रही है। आरोप है कि जाटमऊ डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा की झोपड़ी में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने अपने गुर्गों से आग लगवा दी थी, जिसके बाद पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसी मामले में कानपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बस ट्रेन में यात्रियों की भीड़, नहीं मिल रही है सीट। होली में अब 4 दिन बचे हैं। नौकरी पेशा लोगों का अपने घरों को आना जाना शुरू हो गया है। इस ट्रेन में आरक्षित सीट्स को लेकर मारामारी हो रही है। कई ट्रेन में प्रतीक्षा सूची 400 के पार पहुंच गई। सैकड़ों यात्रियों को आरक्षित टिकट के कंफर्म होने का इंतजार है। जिनको प्रतीक्षा टिकट मिला है और सीट पक्की नहीं, वो दूसरे साधनों पर भी गौर कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने एक बार फिर से भारत पर झूठे आरोप मढ़ने की कोशिश की। उनके आरोपों पर भारत ने जवाब दिया। जिनेवा में भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया। पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिष्ठित मंच का दुरुपयोग किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।